प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यही समाधि है उनकी उनबदेव में। अपने शरीर को जला दिया और उसी जलन के कारण आज भी वहां पर तप्त जल अर्थात गर्म पानी के झरने बहते हैं। शरभंग ऋषि ने उस योग अग्नि के अंदर अपने शरीर को जला दिया। उस योग अग्नि का जो तप था, उसकी जो अग्नि थी, उसकी ज्वाला थी, उसके कारण आज भी उनबदेव में गर्म पानी के झरने बहते हैं। लोग कहते हैं कि राम ने बाण मारा, यह बात नहीं है। शरभंग ऋषि का नाम था। उसने योगाग्नि से अपने शरीर को वहीं पर नष्ट कर दिया और फिर राम जी की कृपा से वैकुंठ अर्थात परमात्मा में विलीन हो गए। सब ऋषि समूह मुनि शरभंग जी का यह दुर्लभ गति अवस्था को देखकर सुखी हुए और शरणागति प्राप्त की तथा मुनियों ने उनके दर्शन किए। तब प्रभु रामचंद्र जी की आंखों में भी आंसू आ गए कि ऐसा भक्त धन्य है, ऐसा भक्त बहुत धन्य है। ऐसे भक्त नहीं मिलते। सही बताऊं मैं आपको, संसार में हर प्रकार के भक्त मिलेंगे, गुरु भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। गुरु भक्ति बहुत कठिन है। आप राम की भक्ति कर सकते हो, कृष्ण की कर सकते हो, अल्लाह की कर सकते हो, जीसस की, महावीर की, बुद्ध की, सबकी कर सकते हो। गुरु की भक्ति मुश्किल है। गुरु की भक्ति करने में बाकी सब त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और यही तो बात है, गुरु भक्ति के अंदर आप चूक जाओगे। चूकता ही आदमी है, चूकता ही है। सोचने की बात है। सकल तीर्थे निवृत्ति चाचरणी, जब वहां पर 4 धाम और 68 तीर्थ गुरु के चरणों में है तो फिर कहां लगाया कुंभ? कहां पर कुंभ लगाया? अरे तीर्थ में तो फल एक है, तीर्थ में तो फल एक है और संत मिलत फल 4, सतगुरु फल अनेक बंदे कहत कबीर विचार। गुरु के तो चरणों में हजारों कुंभ हैं, है ना? बहुत मुश्किल है। यही बात है, आदमी वहीं चूकता है। वो कहता है कि महाराज जरा बैठो, मैं अभी जरा भगवान कृष्ण की मुझे जाप करना है, गीता पढ़ना है, नाम जप करना है। गुरु को बिठा देता है और जब राम राम जप करता है। कृष्ण कहता है कि बेवकूफ, तुझे समझता नहीं। अरे मैं उस गुरु की सेवा करता हूं। गुरु सेवा सबसे बड़ी, गुरु परे नहीं कोई। रामकृष्ण ने भी करी वंदे, तू क्यों पीछे होए? अरे मैं खुद गुरु की सेवा करता हूं और तू गुरु को छोड़कर मेरी सेवा करता है। ऐसे भक्त मुझे नहीं चाहिए। ये बात है। गुरु को छोड़कर अगर कोई दूसरी पूजा कहीं भी होती है, गुरु सामने दिखकर दूसरी वंदना होती है, समझ लेना कि सीधा विनाश है। तब कहते हैं राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि पृथ्वी को राक्षसों से मैं रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको मैं सुख दूंगा। तब उसके बाद मुनि अगस्त जी के दर्शन होते हैं। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। कहते हैं कि मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नाम के सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में अत्यंत प्रीति, वे मन वचन से भगवान के चरणों के सेवक थे। उनका स्वप्न में भी कहीं भगवान के सिवा भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन सुना, वे अपने सब काम छोड़कर भगवान की तरफ दौड़े और कहने लगे कि हे प्रभु, आपके भक्ति में ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मैंने तो सत्संग, योग, जप अथवा यत्न किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। परंतु क्या कहें प्रभु कि मुझे कोई दूसरे का सहारा नहीं, फिर भी आपकी कृपा से मुझे यह अपने आप प्राप्त हुआ है। क्योंकि भगवान की जब कृपा हो जाती, तुकावणे कृपा करिल नारायण, तरीच हे वर्म पड़े ठाई। भगवान की कृपा हो जाती है तब अपने आप ज्ञान की धारा बह जाती है। वह ऋतुम भरा ज्ञान जो होता है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा ऋतुम भरा, वो अपने आप बहने लग जाता है, अपने आप झरने निकल आते हैं। तब कहते हैं उसके बाद मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त की और उसके बाद जो है
अगस्त्य मुनि से प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण मिले। अगस्त्य मुनि को विनंती की, अगस्त्य मुनि को उन्होंने विनंती की कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आया हूं, आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि मैं आपसे वो मंत्र चाहता हूं कि जिस मंत्र के कारण मैं इस असुरों का विनाश कर पाऊं। प्रभु रामचंद्र जी अगस्त्य गुरु से मंत्र लेते हैं, उसका एक स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र। अगस्त्य मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को दिया था, वह आदित्य हृदय स्तोत्र है। आई बात समझ में? आदित्य हृदय स्तोत्र वहां उनको दिया, मिलती है किताब उसकी। परंतु यह मत समझ लेना कि वह स्तोत्र पढ़ लोगे तो अब राक्षसों को मारोगे, नहीं, वहां उसका संकेत है। उसके अंदर जो सूक्ष्म ज्ञान है वही राक्षसों का वध कर सकता है, बुराइयों का वध कर सकता है, क्योंकि आदित्य हृदय है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, हृदय का मतलब होता है अपना हार्ट, अपना दिल। अपने दिल में सूर्य के जैसा प्रकाश हो जाए वहां स्तोत्र कीजिए, अर्थात आपके दिल में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र, तब आप राक्षसों को मार सकते हो। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है, वह राक्षसों को मार नहीं सकता। अर्थात अपने शरीर में राक्षस रहते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार आदि जो राक्षस हैं, इनका वह विनाश नहीं कर सकता अगर ज्ञान का सूर्य आपके अंदर नहीं हो। माउली ने बहुत अच्छा कहा है, ज्ञानेश्वर महाराज ने, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। विश्व जो है स्वधर्म का सूर्य देखे। स्वधर्म का मतलब आत्मधर्म का। स्व कौन है? आपको लगेगा कि सुखदेव स्व है, नहीं, सुखदेव तो पर का है, दूसरा है। सुखदेव जो है तो पराया है। सुखदेव में जो स्व है वो सुखदेव से भी न्यारा है। हां, स्व अलग है। स्व का मतलब होता है स्वयं, और स्वयं सिर्फ आत्मा है, बाकी सब पराया है। कुछ भी यहां पर अपना नहीं है। जितनी भी संसार की चीजें ये नहीं, संसार भी अपना नहीं है। कुछ भी, कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ आप ही अपने हो। अगर आपको लगेगा कि दूसरा और कोई मेरा है, बिल्कुल झूठ है, स्व ही। तब कहने का मतलब है कि आदित्य हृदय स्तोत्र, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, अर्थात स्वधर्म का मतलब आत्मधर्म का सूर्य देखे। यह विश्व को आत्मा का जो धर्म है यह समझ जाए। अभी तक हमको आत्मा का पता भी नहीं मालूम, आत्मा रहती है कहां। बहुत सी जगह कहते हैं कि आत्मा है किसका नाम? ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश, तुम किसको कहते शिव, किसको कहते आत्मा और किसको कहते जीव? आत्मा नाम की चीज क्या है? अभी तक साइंस खोज रही है कि आत्मा चीज है क्या। हाँ, कबीरदास ने तो बड़ा चैलेंज किया था एक जगह, है कोई ऐसा मुर्शिद मौला जो दिल में खुदा को बताएगा, दिल में बताएगा मुझे आत्मा? है कोई ऐसा मुर्शिद मौला जो दिल में खुदा को बताएगा, 5 तत्व के दरगाह भीतर मुझे बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ाएगा? है कोई ऐसा मुर्शिद मौला जो दिल में खुदा को बताएगा? खुदा का मतलब आत्मा, खुदा का मतलब नूर, खुदा का मतलब इंटरनल सोल, खुदा का मतलब चैतन्य। है कोई ऐसा जो बताएगा? हाँ, कोई बता नहीं सकता है। तब आत्मा है क्या चीज? आत्मा दिखाने की चीज नहीं है, आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा होने की चीज नहीं है, आत्मा है ही। वो होने की भी चीज नहीं है। हाँ, आप कहोगे कि नहीं ब्रह्मरूप झालो, खोटी गोष्ट है, बिल्कुल गलत है। ब्रह्मरूप हो गए, पहले कौन थे? पहले भी तो ब्रह्मरूप थे, अब भी तो ब्रह्मरूप हो और अखंड ब्रह्मरूप ही रहोगे। भगवान का स्वरूप बदलता नहीं है, विमलम अचलम है। वो विमल है, उसमें कोई मल लगता नहीं है। अचल है, वो हिलता डुलता नहीं है, चलता नहीं है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। तब ये परमात्मा जो है, इसमें कोई भी प्रकार का कलंक नहीं है। फिर आत्मा है क्या चीज? आत्मा के अंदर से वह चला जाए, सिर्फ स रह जाए। स अगर रह जाता है, आई बात समझ में? स अगर रह जाता है और वह चला जाता है, वह का मतलब होता है कंजक्शन, दो चीजों को जोड़ने वाला।
तू व मी, तू व मी म्हणजे तुम्ही आणि आम्ही. व का मतलब जोड़ने वाला. जो स्वतः है, स्वयं है, उसके अंदर दूसरे को जो जोड़ दिया है वो व चला जाए, फिर स रह जाता है और वही स से सो है. वो सो जो है वही ब्रह्म है, वही सो जो है तो ब्रह्म है. हाँ, आगे एक जगह बहुत अच्छा कहा है, सस्सा से सोहम भया, सोहम से भया ओंकार, ओंकार से रर्रा भया, पंडित करो विचार. सस्सा से सोहम भया, स से कौन बना है? सोहम बना है. समझाऊंगा नहीं, बहुत कठिन है, समय नहीं है उतना. सस्सा से सोहम भया, सोहम से भया ओंकार, ओंकार से तो रर्रा भया, पंडित करो विचार. फिर स से र क्या है? ओंकार भी बीच में रह जाता है, सोहम भी पीछे रह जाता है. फिर र क्या चीज है? यही तो र से राम है. रर्रा जो है यही तो राम है. राम रमेति रमेति, रामे रमे मनोरमे. र जो है, यहां र जो है, ख्याल कीजिए, यहां र कोई अगर जान लेता है, इसका अगर विचार हो जाए र का, तब संसार नहीं रहता है. र का विचार होना चाहिए. ओंकार में भी र का विचार होना चाहिए. ओंकार में जो है र का विचार होना चाहिए. तब वहां र जो है, बहुत कठिन बात है. र की खोज करना ही पूरी जिंदगी रहित हो जाती है. हाँ, र की खोज बहुत मुश्किल है. पंडित करो विचार. र की खोज संसार में किसी ने खोज ही नहीं पाई है. र की खोज बहुत मुश्किल है. ये बात है. क्योंकि कहते हैं तीन चीजों के जो परे चले जाए उसको र समझ में आ जाएगा. अर, मर और धर. अर कहते हैं गलती को. एखादा अगर छोटा सा बच्चा चूकता है, वहां कोई गलत काम कर रहा है तो अर, क्या कहते हो आप? अर. अर का मतलब होता है वो गलती कर रहा है. अगर आपकी गलती सुधर जाए, अर. मर, मरने की गलती सुधर जाए. आपको मरना मालूम नहीं है, मैंने पहले भी कहा, मरना याद नहीं है. मरने में गलती हो रही है आपकी, क्योंकि मरना मरना सब कोई कहे, मरना नहीं जाना कोई. जिसने मरना जान लिया फिर से मरना नहीं होए. इसलिए मर में आपकी गलती हो रही है, क्योंकि आपको मरना याद नहीं, मरना याद नहीं. और धर, धर का मतलब आपने जिस चीज को पकड़ रखा है, जिसको पकड़ना चाहिए था वह पकड़ा नहीं, जिसको पकड़ना नहीं चाहिए था वही पकड़ के रखा है. आपकी इस संसार में जो है, जिस चीज को आपने ग्रहण किया है, धर. इसीलिए इसको धरा कहते हैं. धरती को धरा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों ने इसको पकड़ के रखा है. वृक्ष अपने मूल से पकड़ के रखते हैं, इंसान और प्राणी उसको भूल से पकड़ के रखते हैं. बोलिए जय सिया राम. वृक्षवल्ली जितनी भी होती हैं वो मूल से पकड़ के रखते हैं इस धरती को. और जितने भी प्राणी हैं यहां भूल से पकड़ के रखते हैं, जबकि कुछ भी आपका नहीं है, फिर भी आप पकड़ के रखते हैं. हा शेत माझा है, हा घर माझा है, तेरा है, प्लॉट माझा है, अरे फिर भी पकड़ के रखा है. ये धर की गलती है. मैंने कहा ना, अर, मर और धर, ये तीन गलतियां चली जाएंगी. इसमें क्या होता है मालूम? अर, मर और धर. इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीन अक्षर हैं, अ, ध और म. अ, ध और म, अर, धर और मर. ये तीन अक्षर जो हैं, इन तीन में जो बंधा हुआ है वो क्या होता है? तीनों का अक्षर मिलाकर अधम. अधम का मतलब क्या होता है? कनिष्ठ, पापी, मूर्ख, अज्ञानी. वो अधम है जो अर, धर और मर में अटका हुआ है.
और जो अर धर मर के परे चला गया वो राम है। राम पंडित करो विचार। खोज लोगे, ढूंढो, गुरु के सानिध्य में रहोगे तो पा जाओगे। गुरु प्रताप साध की संगति, गुरु के प्रताप से साधक को सब प्राप्त हो जाता है। ये बात है, क्योंकि जिस कारण हम ढूंढते फिरे और करते आस उमेद, सो तो अंतर्गत मिलिया गुरुमुख पाया भेद। गुरु के द्वारा ही भेद मिलेगा, उस रर्रा का भेद आपको गुरु के द्वारा मिलेगा। कुछ कठिन नहीं है। आहे परी सुगम परी जनाशी झाला दुर्गम, का जयाची चुकले वर्म सत्समागमाकडे। सत्संग चूक रहा है, इसके कारण रास्ता नहीं मिल रहा। सत्संग चूक गया। सत्संग अगर चूकता है तो फिर गलत है। ये मेन चीज है। दिशा आपकी गलत हो रही है तो फिर आप रास्ता प्राप्त नहीं करोगे। रास्ता चूकना नहीं चाहिए, दिशा नहीं चूकना चाहिए। ये मेन चीज है, मुख्य बात है। तब कहते हैं, आगे चलते हैं, जो अगस्त्य ऋषि हैं उनसे उन्होंने इस आदित्य हृदय स्तोत्र को प्राप्त किया और प्रभु रामचंद्र जी ने उनका आशीर्वाद लेकर फिर आगे की तरफ निकले हैं। कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद की सबको जरूरत है। गुरु परमात्मा से भी बड़ा माना गया है। परमात्मा गुरु के आगे कुछ भी नहीं। एक प्रमाण है, हाँ, एक प्रमाण ऐसा है, वो भी है मराठी में। प्रमाण क्या कहता है? सद्गुरु सामर्थ्य आदिक जेथे आटती ब्रह्मादिक, अल्प बुद्धि मानवी रंक तयासी हे कळेना। दूसरी जगह कहते हैं, सद्गुरुचे नाव ऐकता कानी, यम काळ कापती दोन्ही, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिन्ही कर जोडूनी तिष्ठती। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके आगे हाथ जोड़ते हैं वह गुरु है। और गुरु सबके आद है और सबके बाद भी है। गुरु आद भी है और गुरु बाद भी है। भगवान ना आद है ना बाद है। जितने भी अवतार हैं ये सब जो हैं, आपको क्या लगता है कि महाविष्णु अवतार नहीं है? महाविष्णु अवतार है, शिव अवतार है, ब्रह्मा अवतार है, ये सब अवतार हैं। एक जगह तो लिखा है, चहु जुग 10 अवतार नहीं तब हंस बंस कहाया, भाई जब नहीं थी त्रिगुण और नहीं थी माया। ये कुछ भी नहीं है। और एक जगह जान लीजिए, ब्रह्मा विष्णु वाणी हर, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो बाद के हैं। जब ओंकार निर्माण हुआ, ओंकार से आकार उकार मकार हुआ, तब इन 3 देवताओं का जन्म हुआ। आकार से विष्णु हुआ, मकार से शिव हुआ और रकार से ब्रह्मा हुआ। अगर ओंकार नहीं होता तो ये कहां थे? जब 33 कोटि देवदानव नहीं तब ना ओंकार सुनाया, योगी यति जब शिष्य भी नहीं थे तब कौन सा पंथ चलाया। भाई जब नहीं थी त्रिगुण और नहीं थी माया तब कहां है ब्रह्मा विष्णु महेश? ये कुछ भी नहीं थे। इनका तो पता भी नहीं था, इनकी तो माता भी नहीं थी। हां, तब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु आणि हर, यासी निर्मिता जो थोर, तोची जाणावा परमेश्वर, नाना यत्ने करोनी। उसको जानो, उसको पहचानो जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश की निर्मिति है, जो नाश नहीं होता, जो आद भी है और बाद भी है, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, जो त्रिकाल बाधित नहीं है, कालातीत है। वह कौन है? वो कहते हैं, हरिहर ब्रह्मादिक नाश पावती सकलिक। हरि हो, ब्रह्मा हो या विष्णु हो या फिर शिव हो, ये सब मरने वाले हैं। हरिहर ब्रह्मादिक नाश पावती सकलिक, अविनाशी ते एक सतगुरु पद। सदगुरु जो है तो अविनाशी हैं। तब यह जो है परमात्मा का मूल स्वरूप है। और इसी कारण अगस्त्य जी को रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे आगे की तरफ चले हैं। तब कहते हैं कि भगवान प्रभु जो हैं वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है।
परमात्मा का स्वरूप बहुत है। हरिपाठ में तो उसके भी आगे कहा है, सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण। गुण का भी अगुण जो है, सगुण भी है, निर्गुण भी है और गुणों का भी अगुण है। निर्गुण के आगे की बात है ये, गुणों का अगुण। निर्गुण एक गुण है, ख्याल कीजिए, निर्गुण गुण है। जो निर्गुण अवस्था है ये गुण है, जिसमें रजगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सत्वगुण नहीं, ऐसी जो अवस्था है वो निर्गुण नहीं है। परंतु जिसमें निर्गुण अवस्था भी नहीं है वो अगुण है। सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरिविण मन व्यर्थ जाए। कैसा है फिर वो? अव्यक्त निराकार नाही जे आकार, जेथु नहीं चराचर हरिसी बजे। देखिए कितनी कमाल है हरिपाठ में कि वो निर्गुण के भी परे है, निर्गुण भी उसके आगे कुछ नहीं। जो मूल स्वरूप है वह निर्गुण भी नहीं है। निर्गुण के चक्कर में मत पड़ना, निर्गुण निर्गुण कुछ भी नहीं है। एक जगह लिखा है, कबीरदास जी कहते हैं, तुम भी नहीं हम भी नहीं, नहीं रंग का नारा है, आकार नहीं निराकार नहीं। आकार का मतलब ये सगुण, निराकार का मतलब निर्गुण। आकार नहीं निराकार नहीं, नहीं पिता ना माए, आवे नहीं जावे नहीं, नहीं हिले ना हिला, नहीं पुरुष नहीं नारी, नहीं गुरु नहीं चेला, नाना निरंतर हम रहे हम रहते गंभीरा, कहत कबीर सुन भाई साधो पंडित करो विचारा। वो सगुण भी नहीं है, आकार नहीं निराकार नहीं, वो तो अगुण है, निर्गुण के भी परे का है। प्रभु रामचंद्र जी सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप को अपने अंदर धारण करते हैं, अर्थात वहां सगुण निर्गुण के भी परे हैं। जिसको निर्गुण भी ढूंढ रहा है और सगुण भी ढूंढ रहा है। तब कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी जो हैं, उनकी इस अवस्था को देखकर लक्ष्मण के मन में लालच हो गया। एक लालच का मतलब सच्चा लालच अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, झूठा लालच नहीं चाहिए। लालच जो होता है झूठा लालच नहीं चाहिए, सच्चा लालच चाहिए, जिस लालच में हित हो। हित ते करावे देवाचे चिंतन, करोनिया मन शुद्ध भावे। क्योंकि अगर आप लालच भी करते हैं तो अपने हित का कीजिए। लक्ष्मण के मन में लालच निर्माण हुई और उन्होंने कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत बैदेही, निशिदिन देव जपत हुजेही। हे प्रभु, आप तो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं तथा रामचंद्र जी आपका नाम है, लक्ष्मण आपके छोटे भाई हैं, और हे प्रभु आपका ये संसार दिन रात गुणगान करता है, ये ऐसा हम जानते हैं तथा कहते हैं कि हे प्रभु आप जो हैं संसार में पापों का विनाश करने वाले हैं। ख्याल कीजिए, पाप की व्याख्या बहुत कठिन है। पाप किस चीज को कहते हैं? अभी तक कोई जजमेंट नहीं हुआ संसार में और ना कोई कर सकता है। पुण्य किसे कहते हैं? नो जजमेंट एट ऑल, कोई जजमेंट नहीं है। पुण्य किसे कहोगे, पाप किसे कहोगे, कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। छोटा दृष्टांत कहता हूं, एक साधु पुरुष था, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और ध्यान करते हुए अपने शरीर को भूल चुका था, देह से अलिप्त हो चुका था, समाधि में स्थित था। उस समय बड़ी कड़क धूप चल रही थी, कड़ाके की धूप थी, ग्रीष्म ऋतु के कारण उसके शरीर में धूप के कारण पूरा जो शरीर की त्वचा थी वह जल रही थी। उधर से एक दूध बेचने वाला जा रहा था, उसके मन में दया आई कि हे भगवान, इतना अच्छा साधु है और ये साधु बेचारा धूप में जल रहा है, इसके शरीर में कोई कष्ट न हो, इसलिए उसने अपने यहां से घी लिया और उसके पूरे बदन में लगा दिया। साधु के, वो तो समाधि में थे, उसके पूरे शरीर में घी लगा दिया और घी लगाने के कारण वहां तो घी लगाकर चला गया। पुण्य कार्य किया कि पाप किया? सोचो, पाप किया? हाँ, पुण्य किया उसने, क्योंकि उसको तकलीफ ना हो इसलिए घी लगाया। परंतु प्रकार यह हो गया कि उसके घी के खुशबू से वहां की जितनी चींटियां थी, लाल चींटियां, वे सब चींटियां उसके बदन पे चढ़ गई और वो घी के कारण उसको काटने लग गई। साधु को बड़ी वेदना होने लगी, बहुत परेशानी होने लग गई। इसने किया पुण्य लेकिन हो गया पाप। अगर ये घी न लगाता तो उसको चींटियां नहीं काटती। किया पुण्य लेकिन हो गया पाप। फिर उस समय उसी रास्ते से, साधु तो तपस्या के अंदर ही थे, चींटियां काट रही थी, परंतु करें क्या?
ध्यान को त्याग नहीं सकते थे, तब कोई एक बदमाश मेरे जैसा पब्लिक जमा करने के लिए स्वांग रचते हैं, उसने गन्ने का छिलका फेंक कर मारा। अब वो छिलका फेंक कर मारा तो उसके बदन को लगकर नीचे गिर गया। अब जितनी चींटियां थी वे सब चींटियां उस छिलके की मिठास के कारण सब उतर गई और सब छिलके पर जाकर जमा हो गई। साधु के बदन की जो चींटियां काटने की तकलीफ थी वह दूर हो गई। अब इसने गन्ने का छिलका फेंक कर मारा, पाप किया या पुण्य? पाप किया, परंतु उसके कारण पुण्य हुआ कि जितनी चींटियां काट रही थी वो चींटियां नीचे उतर गई, साधु को आराम मिला। अब बतलाइए कि दोनों में से पापी कौन है और पुण्यवान कौन है? किसको पापी कहोगे, किसको पुण्यवान कहोगे? कोई निर्णय नहीं ना। इसलिए पुण्य कहते हैं किसको, पाप कहते हैं किसको, इसका जजमेंट तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाते, वेद भी नहीं कर पाते हैं। हम यही कहते हैं उसने चोरी की इसलिए पाप हुआ। ठीक है, उसने चोरी की इसका पाप हुआ, परंतु धन संचय करना पुण्य है कि पाप है? धन का लोभ करना पाप है कि पुण्य है? बतलाइए। धन का लोभ करना पाप है या पुण्य है? इसने तो एक दिन चोरी की, 1-2 घंटा पहले चोरी की, लेकिन वहां धन का संचय कब से करते आ रहा है? करीब 50 वर्ष से। वो कितने दिन से धन का चोर है? फिर बड़ा पापी कौन है? बोलिए जय सिया राम। है ना, कठिन है ना पाप और पुण्य की व्याख्या। तब कहते हैं कि हे प्रभु, यहां जितना भी है सब आपका रचित कार्य है। ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभु यह आपका ही रचित कार्य है और इसी कारण यह संसार में जितना भी है वह सब चल रहा है। तब कहते हैं, लक्ष्मण जी ने वहां पर एक प्रश्न किया प्रभु रामचंद्र जी से, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। दोहा है तुलसीदास जी का। वे कहते हैं, रामचंद्र जी से पूछते हैं कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, फिर मुझे एक बात समझाकर कहिए, ईश्वर का और जीव का भेद बतलाइए समझाकर, जिससे मेरे अंदर का भ्रम चला जाए और मैं भगवान का भक्त बन जाऊं। जीव का मतलब क्या है, ईश्वर का मतलब क्या है? हाँ, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद समझा कर कहिए, जिससे मेरा भ्रम अज्ञान दूर हो जाए। तब राम जी कहते हैं, थोड़े ही मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोरते माया, जे ही बस कीने जीव निकाया। जीव किसे कहते हैं? रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे तात, मैं थोड़े ही में सब बात समझा कर कहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं, थोड़े ही में समझा कर कहता हूं कि तुम मन चित्त और बुद्धि से लगाकर सुनो कि मेरा तू और तेरा मेरा ये सब माया का भ्रम जहां पर है वह जीव है, जहां पर तेरा है, जहां पर मेरा है। यहां जहां पर भ्रम है यह जीव अवस्था है। भक्त कब तक जीव रहता है? जब तक मैं भक्त हूं और वो मेरा भगवान है, जीव अवस्था में है। वो मेरा भगवान है, मैं उसका भक्त हूं, वो मेरा भगवान है, जीव भाव है, ये बात है। परंतु जिस समय वहां भूल जाता है कि मेरा भगवान नहीं, मैं भक्त नहीं, जो हूं मैं हूं, मीच देव मीची भक्त, पूजा उपचार मीच समस्त, मीच माझी करी पूजा, एका जनार्दनी नाही दूजा। दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसी अवस्था जब आ जाती है तब वह भक्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वह जीव से परे निकल जाता है। फिर कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो प्रकार की विद्या और अविद्या हैं। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, जहां तक मन चला जा रहा है, दौड़त दौड़त दौड़िए जब लग मन की दौड़,
मेरु तक पहुंचे नहीं, रहे ठौर की ठौर। मैं ध्यान करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं भक्त हूं, वो भगवान है, ये मन दौड़ रहा है। जहां तक मन की दौड़ है, हे लक्ष्मण, हे भाई, उसको माया जानना चाहिए। जहां तक मन की साक्षी है, इसीलिए तो कहते हैं मन साक्षी के अंदर चला जाता है। आत्मा सर्वसाक्षी, हे बोलिले पूर्व पक्षी, सिद्धांत लक्षितोचि साधु। जहां तक मन का विचार प्रकट है, विचारों से मन के द्वारा जहां तक भी खोज चल रही है, मैंने ब्रह्म को पा लिया, मैंने साक्षात्कार कर लिया, ये मन जान रहा है माया में ही है, आगे नहीं। तब कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको तुम माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या है। इनको जानना भी एक विद्या है, दूसरी अविद्या है। कहते हैं एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं जिन बल ताके। कहते हैं कि अवेक अविद्या है, दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश में जाकर संसार के कुएं में ये जीवात्मा पड़ जाता है। और दूसरी जो होती है विद्या होती है, जिसके अंदर जाकर वहां इस जगत की रचना करती है और वहां प्रभु से प्रेरित करती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। दूसरी विद्या होती है। विद्या का मतलब मोक्ष नहीं, विद्या प्रभु की तरफ प्रेरित करती है। विद्या क्या चीज है? ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान मोक्ष नहीं है, ज्ञान मोक्ष का साधन है। यह भूल मत जाना कि ज्ञान से मोक्ष होता है, नहीं, ज्ञान मोक्ष का साधन है, ज्ञान मोक्ष नहीं है। गीता में स्पष्ट कहा है, रजस्तम सत्वेति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धते महाबाहो देहि देहिनाम वयम। हे अर्जुन, इस जीवात्मा को यह संसार के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण बांधते हैं। रजोगुण तो ईर्ष्या, दंभ, अभिमान से बांधता है और तमोगुण आलस्य, निद्रा और प्रमाद से बांधता है और सत्वगुण इस जीवात्मा को इस संसार में ज्ञान से बांधता है। जय सिया राम। इसलिए ज्ञान भी बंधन का कारण है। दृष्टांत है लेकिन अभी नहीं कहूंगा, समय नहीं है अपने पास उतना। तब कहते हैं, तब एक कहते हैं कि ज्ञान की जो अवस्था है, ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं। ज्ञानी किसे कहते हैं? अहंकार रहित, ये बात है। हाँ, ज्ञान में दूसरा नहीं देखना चाहिए। ज्ञानी उसे कहते हैं कि जिसे दूसरा दिखाई नहीं देता, दूसरे की अवस्था नहीं है, यह बात है। जहां पर द्वैत का संबंध नहीं है, दूसरे का मान अपमान नहीं है, वह ज्ञानी है। और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। वैरागी पुरुष वह है जो सब में सबके अंदर अपना स्वरूप देखता है, वरना उसका वैराग झूठा है, वैराग नहीं है उसका। क्योंकि वो एक से प्रेम करता है, दूसरे से विरोध करता है, वो वैरागी थोड़ी है। खुद की पत्नी से विरोध करता है और चेलियों से प्रेम करता है। चेलियों को कहता है बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, और पत्नी को कहता है कि उधर जाओ, उधर जाओ। क्यों भाई, तुझे ये नारी में और वो नारी में क्या फर्क दिखाई दिया, जबकि तू एक का द्वेष करता है और दूसरी से लगाव लगाता है। बेटों को त्याग देता है और चेलों को पास में रखता है, चेलों के साथ में रात और दिन घूमता है और बेटों को पास नहीं आने देता। तेरा वैराग है? नहीं, क्योंकि तेरे अंदर द्वैत है। हाँ, तू घर के मकान के दरवाजे को, मकान के छत को तू त्याग देता है और कुटिया को मेरा घर कहता है, मेरा मठ है कहता है। मठ में और घर में क्या फर्क है? वैराग झूठा है। रामचंद्र जी कहते हैं, ज्ञान मान जहां एक हुनाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तुम सब निधि तीन गुण त्यागी। हे लक्ष्मण, जो सारी सिद्धियों को और तीन गुणों को तिनके के समान त्याग देता है, सिद्धियों का कभी भी लगाव नहीं, सिद्धियां पास में ही नहीं, सिद्धियों से कोई संबंध नहीं, और तीन गुण जो होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनको वहां तिनके की तरह त्याग देता है, वह वैरागी जान। इसलिए के आगे कहते हैं, अब इसका थोड़ा सा विस्तारित अर्थ बतलाया है कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन,
आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि और स्त्री पुरुष घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक और भक्ति का, इसमें समझाने में बहुत समय लगेगा, स्नेह का अभाव, एकांत में मन लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, ये 18 दुर्गुण हैं। तो नित्य अध्यात्म स्थित है ऐसा तुम समझना चाहिए। ये श्लोक मुझसे कभी प्रवचन में करवा लेना। ये 18 प्रकार के दोष हैं। ये 18 दोष जिसमें नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन के युद्ध में यही 18 दोषों का विनाश किया है। 18 अक्षोहिणी सेना को मार दिया। इसका मतलब क्या है? ये 18 दोष मार दिए हैं। ये 18 दोष जहां पर मर जाते हैं, हाँ, इसका प्रमाण दिया है गीता के 13वें अध्याय में 7 से लेकर 11वां श्लोक। तुलसीदास जी इसमें प्रमाण देते हैं कि अगर आपको ये 18 दुर्गुण देखना है, जिनको हटाना है, जिनको मारना है, सच्चा युद्ध बाहर थोड़ी है, सच्चा युद्ध तो अंदर है। हाँ, ये बात है। क्योंकि जो खुद के अंदर खुद को मार देता है, ये बात है। जो दूसरे से नहीं लड़ता, अपने आप को मार देता है। दूजे से नहीं लड़ता नवला, देता पिंड को मार, ये बात है। दूजे से नहीं लड़ता है, ये बात है। क्योंकि ज्ञानी कभी भी दूसरे से नहीं लड़ते, वे अपने अंदर जूझते हैं, अपने अंदर युद्ध करते हैं। ये 18 प्रकार की सेना जो है, 18 अक्षोहिणी सेना जो है, ये 18 दिन का युद्ध है, जिसके कारण भगवान ने 18 ज्ञान के पर्दे खोल दिए हैं कि इन 18 अक्षोहिणी सेना को आपको मारना है। ये मैं इसका एक भी विस्तारित भाग आपके लिए नहीं कहा है। इसके लिए आपको गीता पढ़ना पड़ेगी। गीता का 13वां अध्याय 7 से लेकर 11वां श्लोक, जिसके अंदर आपको ये बातें एक बार पढ़ के बता देता हूं। मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार्य का सेवा अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक और भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम करना, ये 18 प्रकार के दुर्गुण हैं। यही महाभारत का युद्ध है। इसी का नाम जो है फर्स्ट श्लोक, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यही युद्ध है, यही महाभारत है, इसी के अंदर है, यही युद्ध है। जो अब बिना अनुभव के लोग होते हैं, जिनको अनुभव नहीं होता है, वे धृतराष्ट्र जानो, क्योंकि दूसरे की सुनकर बात कह रहा है, दूसरा सुनाएगा उतनी समझ रहा है, बिना अनुभव का है। क्योंकि ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है वो दूसरों से सुन रहा है। दूसरों से कुरुक्षेत्र की लड़ाई सुनकर मोक्ष नहीं होगा, दूसरों का अनुभव सुनकर आपको कल्याण नहीं होगा। इसीलिए खुद के लिए खुद फना होके जात में मिलना, ये मजा में हुबाब में देखा, यार का वस्ल ख्वाब में देखा, नूरे हक को हिजाब में देखा। इसीलिए खुद की लड़ाई है। धृतराष्ट्र संजय से लड़वा रहा है। संजय से कहता है कि संजय आगे क्या हुआ? अरे अंधे, तू तो देख पहले कि क्या हो रहा है। नहीं, वो दूसरे से ज्ञान कहता है, गीता में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, फलाने योग ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वो अनुभव फिर लोगों को कहेगा। नहीं, वो धृतराष्ट्र है, वो अंधा है, वो अंधा है। संजय बनना चाहिए। संजय भी बनकर फायदा नहीं, वो संजय सिर्फ ज्ञान बटोर रहा है, संजय कर कुछ नहीं रहा है, संजय ज्ञान बटोरता है। कुछ लोग ज्ञान की सब कमाई कर लेते हैं, कुछ सिर्फ ज्ञान सुनते हैं और कुछ ज्ञान खोजते हैं। ये दोनों भी कच्चे हैं। कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, वो कच्चा है। फिर सच्चा योद्धा कौन है? उसे अर्जुन बनना पड़ेगा, उसे 5 घोड़ों का रथ लेना पड़ेगा, आत्मा को सारथी बनाना पड़ेगा, मन को अर्जुन बनकर इस संसार में युद्ध के लिए खुद दौड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद जूझना पड़ेगा। तब उसे ब्रह्म साक्षात्कार विश्व रूप दर्शन होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। विश्व रूप दर्शन कब हो सकता है? भगवान का साक्षात्कार कब हो सकता है? जब वहां इन 9 पर्दों को फाड़ देता है,
9 दरवाजे हैं, इन 9 दरवाजों के पर्दे हटा देता है। अर्धा पर्दा छोड़ दे बिन पर्दे की बात, दुल्हन से दुल्हा मिले तब फीकी पड़े बारात। जब वो इन 9 पर्दों को फाड़ देता है, 9 दरवाजों को हटा देता है, खुले कर देता है। अर्जुन 9 दिन का युद्ध है, तब उसकी समझ में आता है कि अरे हाँ, विभूति योग, भगवान ऐसा है वैसा है। ये 9 दरवाजों के पर्दे फट जाते हैं। जब तक पर्दे बंद हैं तब तक नकली सिनेमा दिखेगी, थिएटर के अंदर काले पर्दे लगे हैं तब तक पिक्चर दिखेगा, लेकिन पर्दे हट जाएंगे तो पिक्चर नहीं दिखेगा, फिल्म खलास हो जाएगी। पर्दा हटा दो। 9 दरवाजे जो हैं इनके पर्दे हट जाना चाहिए, फिर विभूति योग का ज्ञान हो जाता है। और जब विभूति योग का ज्ञान हो जाता है तब 11 इंद्रिय इकट्ठे आ जाते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन इकट्ठा आ जाता है। 11 अध्याय 11वां अध्याय प्रकट हो जाता है और विश्व रूप दर्शन सामने प्रकट हो जाता है। यह बात है। भगवान गीता का अर्थ यही है। गीता जिसने पढ़ी है, जिसने समझी है, 11वां अध्याय जो है वो विश्व रूप दर्शन है। तब आप अपने अंदर ही उसको देखोगे। क्या बिंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरु घर की। क्या प्रकाश है, क्या ज्योत है, क्या स्वरूप है। कबीरदास कहते हैं, क्या बिंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरु घर की। काली पीली सफेद नीली ज्योत है, प्रकाश है। काली पीली सफेद नीली एक ज्योत वहां पर झलकी। क्या बिंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरु घर की। तब वहां युद्ध होता है और वो युद्ध होने के बाद फिर भक्ति की कला आ जाती है। फिर वहां भक्ति योग आपका शुरू हो जाता है। ख्याल कीजिए, आसान बात नहीं है। गीता को समझना भी कोई खेल नहीं है। रोज पढ़ते रहोगे 1000 बार, कुछ भी नहीं होगा। बाचत बाचत दंत घीसत, सुनत फाटे कान, 60 बरस पाठ करो, पावे न ब्रह्म ज्ञान। पढ़ने से कुछ नहीं होगा नवाब, समझने से होगा। समझने में सार है, पढ़ने में नहीं। उसका विवेक करना चाहिए, शब्द का विवेक होना चाहिए। जब तक उसका विवेक नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने की हद समझ है, कब तक पढ़ना चाहिए जब तक नहीं समझता है। समझ गया फिर पढ़ने की जरूरत क्या है। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान। समझना कब तक चाहिए जब तक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हो गया फिर और समझने की जरूरत क्या है। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद अनुभव। ज्ञान कहां तक प्राप्त करना चाहिए, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, अनुभव नहीं होता। और अनुभव हो गया तो फिर ज्ञान की जरूरत ही क्या है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, कर्ता कर्म क्रिया, दृष्टा दृश्य दर्शन, ये सब फेंक देते हैं, कुछ आवश्यकता नहीं है। तब वहां पर कुछ भी नहीं रहता है। माला फेरू ना ध्यान धरूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझको भजे, तब पाऊं मैं विश्राम। क्या आवश्यकता है फिर, कुछ भी नहीं है। तब कहते हैं कि ऐसी अवस्था जब आती है, पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद अनुभव, कहत कबीर निर्वाण। अनुभव हो गया तो फिर बाकी क्या करना है। जो पाना था सो पा चुके, फिर क्या पाना बाकी है। जहां जाना था सो जा चुके, फिर कहां जाना बाकी है। कुछ भी जाना नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है। जो है सो है। ऐसी अवस्था आपके अंदर आ जाती है। रामचंद्र प्रभु कहते हैं कि 18 का युद्ध जो है, ये 18 को जीतना चाहिए। गीता का 13वां अध्याय। इसके बाद जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, 3 चीजों को जानना चाहिए। माया, ईश्वर और जीव, ये 3 भेद हैं। वस्तु एक है लेकिन भेद 3 है। प्रकाश, उष्णता और दिया। सूर्य, सूर्य की किरण और उसका प्रकाश, ये 3 चीजों को जानना चाहिए। ख्याल कीजिए, ये 3 चीजों को समझना चाहिए। तब रामचंद्र जी कहते हैं, माया इस न आप कहूं जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। कहते हैं, देखिए बहुत अच्छा दोहा है, इस पर अब समय नहीं है, नहीं तो इस पर बहुत कुछ कह सकते थे। कहते हैं कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो माया का भेद नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसको क्या कहना चाहिए हे लक्ष्मण, उसको जीव कहना चाहिए। और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। माया जिसके इशारे पर चलती है वह ईश्वर है। तब वहां जो है
और कहते हैं कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। क्या होता है, ये प्राप्ति कहां से है? धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। देखिए बहुत बड़ी लंबी बात है। जाते बेगी व्रतहु ने भाई, सोमत भक्ति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य होता है, न कि बाल बच्चे पत्नी घरदार संपत्ति त्यागने से नहीं, धर्म के आचरण से। अगर आप यहां बैठे बैठे धर्म त्याग आचरण करते हो तो आप सबसे बड़े वैरागी हो। आप जानते होंगे कि आपके पास में जो महाराज बैठे हुए हैं, हरिभक्त परायण नामदेव महाराज शिरागढ़कर, ख्याल कीजिए धर्म से रहते हैं, कोई बस्तर नहीं पहने, कोई बाना नहीं पहना, कोई जटा नहीं, कोई दाढ़ी नहीं, परंतु विचार कीजिए सबसे बड़े वैरागी हैं। मैं उनके साथ में 8 दिन भागवत जब किया मैंने लाडली में, 8 दिन उनके साथ में रहा। सबसे कहते हैं कि सामने किसी का गुण और अवगुण का बखान नहीं करना चाहिए, परंतु क्या कहें, समय ही ऐसा है। तब कहते हैं, चलिए आगे, धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला साधन है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। इसीलिए हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। इसीलिए पहला साधन धर्म, धर्म से वैराग्य और उससे योग, योग से ज्ञान और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही साधन है। लक्ष्मण जी को ज्ञान बतला रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी। तब कहते हैं कि वहां भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति में ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। भक्ति में ज्ञान नहीं चलता। यह बात है, भक्ति में विज्ञान भी नहीं चलता। ऐसा करो, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा वो जो है वो श्रुवा ऊपर उठाना चाहिए, फिर हाथ में जो है उसको उठाकर फिर स्वाहा बोलो, तो फिर समिधा डालना चाहिए, अग्नि की शिखा दूसरी तरफ नहीं चाहिए। ये सब विज्ञान है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये विज्ञान की जरूरत नहीं है। यज्ञ में बैठो तो हाथ में जो है नाड़ा बांध कर ही बैठना चाहिए, वगैरह वगैरह, शिखा बंधन करके ही पूजा करना चाहिए। पूरब की तरफ मुख ही करना चाहिए, दक्षिण की तरफ नहीं करना चाहिए। ये सब विज्ञान है और भक्ति में विज्ञान की आवश्यकता नहीं। भक्ति में विज्ञान नहीं। रामचंद्र जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी के परिम बंधन के अंदर नहीं है। ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वह करो, ऐसा भक्ति नहीं कहती है। भक्ति तो सहज है, सहज भक्ति है। तब कहते हैं कि उसको ज्ञान विज्ञान किसी के दूसरे के साधन का सहारा नहीं चाहिए। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। भक्ति से तो ज्ञान निर्माण होता है, भक्ति से तो विज्ञान निर्माण हो जाता है। ज्ञान विज्ञान से भक्ति निर्माण नहीं होती, भक्ति से ज्ञान विज्ञान होता है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति ऐसे मिलती नहीं। भक्ति कब मिलेगी? जब संत की कृपा हो जाएगी। हाँ, संत की कृपा बगैर भक्ति नहीं मिलेगी। हरि कृपा जब जानिए मिले मानव अवतार, संत कृपा जब जानिए करे भवसागर के पार। संतों की कृपा भवसागर पार करती है, हरि की कृपा भव में डुबाती है। ईश्वर संसार में जन्म देता है और संत गुरु जो होते हैं संसार से मुक्त करता है। फिर बड़ा कौन है? जो डुबा रहा है वो बड़ा है कि तैरा रहा है वो बड़ा है? हरि कृपा जब जानिए मिले मानव अवतार और संत कृपा जब जानिए करे भवसागर के पार। इसीलिए भगवान उससे भी बड़ा संत है, गुरु उससे भी बड़ा है, संत उससे भी बड़ा है। इसीलिए संत से वह मिलती है। रामचंद्र जी कहते हैं कि वहां भक्ति जो है वह संत अनुकूल होने पर, संत प्रसन्न अगर हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, तो संतों की अगर कृपा हो जाती है तब भक्ति मिलती है। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से बतलाता हूं। रामचंद्र जी कहते हैं कि भक्ति के साधन क्या है। वह सुगम मार्ग से जिसे जीव को प्राप्त सहज हो जाती है, उसके साधन क्या हैं, वे वेद के रीति के अनुसार मैं तुम्हें बतलाऊंगा। ऐसा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा। समय बिल्कुल बद्धित है, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए भक्ति के वेदानुसार जो साधन है वो कल के दिन हम कहेंगे कि भक्ति के साधन क्या है। हाँ, काय भक्ति चा त्या वाटा, अर्थात भक्ति के साधन क्या है। संत तुकाराम हनुमान जी से पूछते हैं, बाबा जी बता रहे दादा,
काय भक्तीच्या त्या वाटा मज दावाव्या सुभटा, मज दावाव्या सुभटा. हे ज्ञानी, सुभट का मतलब ज्ञानी, हे समझदार, हे विद्वान, हे अनुभवी, आप मुझे बतलाओ कि भक्ति का रास्ता क्या है, भक्ति के मार्ग क्या है, भक्ति के साधन क्या है. काय भक्ति चाहत्या वाटा मज दावाव्या सुभटा. आप मुझे कृपा करके वो बतलाइए. अब देखते हैं कल के दिन कि भक्ति का रास्ता क्या है, भक्ति में किस तरह चलना पड़ता है. भक्ति में आचरण चाहिए, क्योंकि ज्ञान कथे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहा चले सो गुरु हमारा, हम उनके साथी. इसीलिए आचरण ही सबसे श्रेष्ठ है. इसीलिए भक्ति के जो साधन हैं वो हम कल के दिन देखेंगे. श्री रामचंद्र